वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ वाला मैजिशियन आपका स्वागत करता है इस वीडियो में। भाई इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एनसीईआरटी की बुक है और चैप्टर नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने डिस्कशन किया था क्या है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी आपको सर एमसीक्यूज दिया गया है वीडियो में, एमसीक्यूज है क्वेश्चन, तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। क्या है एपी दी गई है आपको, एपी गिवन क्या दिया गया है 10 7 4 डॉट 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 इज। सर इसमें आपको एपी यानी कि 30 टर्म निकालना है, यानी कहने का मतलब क्या है 30 टर्म निकालना है, ए 30 निकालना है, आपको फाइंड करना है। तो सर ए 30 दिया है, क्या होता है ए 30, आपको कुछ नहीं करना है, ए 30 पूछा गया है तो निकालोगे ए प्लस 29 डी निकालोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इजी से। तो सबसे पहले सर आपको वीडियो पता होना चाहिए भाई ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है। ए को क्या बोलते हैं भाई, ए को क्या बोला जाता है, फर्स्ट नंबर बोला जाता है, किसका, एपी का फर्स्ट नंबर होता है। और सी क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है, ओके फर्स्ट टर्म बोला जाएगा इसे। डी क्या होता है सर, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो भाई डी निकाल दोगे क्या होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ओके। अभी आपको एपी गिवन है, क्या सर एपी गिवन है, क्या दिया एपी 10 7 4 है ना, डॉट डॉट चल रहा है, मुझे नहीं पता फिर लास्ट इसका लास्ट क्या है, लास्ट टर्म क्या है मुझे नहीं पता। तो सर पहला नंबर एपी का क्या है ए, तो ए की वैल्यू पता चल गई। अब कॉमन डिफरेंस क्या निकाला जाता है, ए फर्स्ट नंबर में फर्स्ट एंड देन सेकंड नंबर में से फिर हम फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे, हमारे पास ए पी निकल जाएगी, डी निकलेगा सॉरी। तो भाई ये हमारा ए वन है, ये ए टू है, तो डी निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन कर दोगे। भाई ए टू की वैल्यू कितनी बनी 7 है और ए वन की वैल्यू तक 10 है, तो यानी हमारा माइनस 3 निकल के आए। और आपसे क्या पूछा भाई, ए 30 पूछा, क्या पूछा ए 30। तो ए 30 की इक्वेशन क्या बनी, मैंने आपको बताया था क्या बने भैया, क्या बने ए प्लस 29 डी, ओके। ए की वैल्यू क्या सर निकालनी क्या भैया, 10, तो 10 को प्लस कर दो, 29 मल्टीप्लाई माइनस के 3, डी की वैल्यू भी आपने निकाली ना माइनस के 3, तो 3 कैसे मल्टीप्लाई कर देना, तो 10 माइनस प्लस माइनस आएगा, इसके से मल्टीप्लाई करो 7 2 कैरी इधर आएगा 6 8, तो 87 में से 10 माइनस करो बेटा क्या आएगा हमारे पास माइनस के 77। तो सर ये देखना ऑप्शन में दिखाई दे रहा है माइनस के 77, भाई 97 ये नहीं है, बी देखो 77 नहीं भाई, ये तो माइनस का साइन है प्लस का, तो ये सही है क्या गलत, नहीं गलत, माइनस आ गया, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, डी आएगा। तो ऑप्शन भी आपको देखना है, अगर प्लस में आता तो ऑप्शन प्लस में लगा के आते, माइनस में आया तो माइनस में लगाओगे, और आराम से क्वेश्चन करना, ज़्यादा जल्दी नहीं। बोर्ड के एग्जाम में आप स्पीड तो बननी होनी चाहिए, बट इतना भी होपलेस नहीं होना कि क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओ, है ना। तो आराम से करके आना है, और प्लस माइनस पे बहुत ही ज़्यादा कमेंट करना, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक बहुत निकलती है बोर्ड के एग्जाम में। आपकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा बनी होगी बोर्ड एग्जाम में, और प्लस माइनस छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका आंसर पूरा गलत हो सकता है। तो धीरे धीरे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब भाई सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 11 क्रम पूछा, क्या पूछा 11 क्रम। अब 11 क्रम में क्या निकालना है, तो 11 भाई ए 11 पूछा, तो भैया ए प्लस एंड डी, तो वही क्वेश्चन पे रिक्वायरमेंट आ रही है, ए निकालना है और डी निकालना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ये नहीं ना, इजी क्वेश्चन है, इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये बेटा आपको खुद सॉल्व करके दिखाना है, और मुझे बेटा कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना आ रहा है। तो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी आ चुका है 5.3 का, तो इसे सॉल्व करके दिखाएंगे बेटा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। अब क्या होगा क्वेश्चन, कुछ नहीं होगा, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजे आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 5 क्वेश्चन है, और आपको ये डर लग रहा होगा क्वेश्चन को देख के, नहीं डरना नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है 2 कमा बॉक्स इन 26, भाई आपको एक एपी दे दी है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब
एक टर्म आपको निकाल दे, सेकंड टर्म आपसे यहाँ से निकाल दिया गया है और सेकंड टर्म आपसे पूछा है। तो भाई ए पी आपने बनाना सीखा और नहीं बनाने आ रहा है तो भाई ऐसे मिसिंग नंबर आएगा, आप इससे स्ट्रॉन्ग होगी ए पी। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आया 2 कमा बॉक्स कमा 26। भाई पहला नंबर आया ए है, A1 हो गया, ये A2 A3। हमारे पास क्या नंबर नहीं है, A2 नहीं है सर। A की वैल्यू क्या है, 2 है। A3 की वैल्यू क्या है सर, हमें ये पता है A1 इक्वल टू A होता है, A2 क्या होता है A प्लस D होता है, A3 क्या होता है हमारा इक्वल टू A प्लस 2D होता है। अब AD, अगर मुझे D की वैल्यू पता चल जाए तो A2 हमारा फाइंड हो जाएगा इजी में। भाई D की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है तो भाई हमारे पास A2 भी आ जाएगा। अब किस तरह D की वैल्यू फाइंड करें, अब A की फर्स्ट वाला नंबर तो हमें गिवन नहीं दे पाएगा, सेकंड वाला भी हमें नंबर नहीं पता, तो तीसरा वैल्यू A3 से हमें D की वैल्यू निकलेगी। किस तरह से निकलेगी, A3 की वैल्यू गिवन है सर, हाँ गिवन है, क्वेश्चन में देखो A3 कितना दिया है 26 दिया है, तो 26 यहाँ लिखो। A की वैल्यू गिवन है, गिवन तो है, पहला नंबर देखो 2 दिया गया है प्लस 2D। अब देखो क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, देखो ये नंबर इधर जाएगा 26 माइनस के 2 इक्वल टू 2D, तो 2D इक्वल टू ये 24 आ गया, 2 से कैंसिल आउट होगा, D की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, कितनी आ गई 12। भाई हमारा नंबर दिया गया है, यहाँ A2 हमें गिवन दिया है, A की वैल्यू कितनी है 2 है प्लस D की वैल्यू हमारी 12 है, इक्वल टू कितना है 14 आ गया, कितना आ गया 14। तो पहला नंबर कितना आ गया 14 है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए बॉक्स कमा 13 कमा बॉक्स कमा 3। सर यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर दोनों में A1 A2 A3 और A4 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, कम वैल्यू जा रही है, तो यानी कि वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 3 है, कंपेयरिंग आपको पता चला होगा, माइनस में जाएगा अब यहाँ से। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में बहुत अंतर है, आप नहीं देख पाओगे, घूम जाओ। तो भाई मैं करके दिखाता हूँ सेकंड क्वेश्चन किस तरह से होगा, चलो देखते हैं। चलो pause the video and write down in this first question, okay? बैक कर लेना और उसे क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का। भाई A1 हमें नहीं गिवन है ना, A2 हमको दे दिया कितना 13, भाई A2 दिया गया है 13 वैल्यू दी गई है, A2 को बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ A प्लस D लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू हमको गिवन है सर 13 दी गई है ना, भाई क्वेश्चन में आप देख सकते हो। A3 की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, बट मैं इसे क्या कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ये किसके इक्वल है 2D की इक्वल है ना, इसकी वैल्यू हमको नहीं गिवन, नहीं पता। भाई A4, अब A4 हमको दिया गया है कितना 3, और A4 को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ A प्लस बेटा कैसे लिख सकता हूँ 3D लिख सकता हूँ ना, तो बड़ी कंफ्यूज ना हो तो बेटा A प्लस 3D मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब सर देखिए A4 की वैल्यू हमें कितनी है 3, तो आप इनको देख सकते हो, इस वाले को इक्वेशन को देख सकते हो, इसे 1 मान लिया, इसे बेटा हमने सेकंड मान लिया। लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो इसमें बेटा ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, एक्स वाई की वैल्यू निकालना आता है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है क्या होता है, तो उसी के थ्रू मैं यहाँ से मैं ए और डी की वैल्यू निकाल दूंगा। तो भाई a प्लस डी इज इक्वल टू 13 आया, भाई a प्लस बेटा 3d इज इक्वल टू 3 आया। अब क्या करूंगा, भाई यहाँ देखो दोनों नंबर कैसे सेम है, तो बेटा ये प्लस का साइन होगा तो मैं साइन चेंज करूंगा, या प्लस से बेटा यहाँ साइन चेंज कर दी मैंने, है ना, साइन चेंज कर दूँ तो आता है बेटा यहाँ से मैं इसे कैंसिल आउट कर दिया, बेटा यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस के 2d आ गया, बेटा यहाँ देखो बेटा कितना 10 आया, तो d की वैल्यू निकालो बेटा कितना आएगा माइनस के 5 निकल के आ गया, d की वैल्यू कितनी है 5 निकल के, किसकी माइनस की। अब क्या करूंगा भाई, मुझे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड होती है तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देन थर्ड वाले भी निकल जाएगा नंबर, इजी है ना। तो भाई मैंने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, में पुट कर दूं। अब देखो किस तरह से पुट करूंगा, भाई पहले इक्वेशन इसमें ली ये वाली, तो ये a प्लस भाई d की वैल्यू कितनी है, मैं भाई पहले इक्वेशन
ए की वैल्यू वही है, ए की वैल्यू फाइंड करनी। भाई डी की वैल्यू पता है कितने, माइनस के 5, तो माइनस के 5 लिख दी बेटा, 13 आ गया। ये माइनस के 5 बेटा इधर जाएगा, इक्वल टू इधर टर्न होगा, किस में कन्वर्ट होगा बेटा, प्लस में कन्वर्ट हो गया, 13 प्लस के 5 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है, 18 निकल के, ए की वैल्यू निकल आई सर, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ए की वैल्यू निकल आई सर, ए की वैल्यू कितनी बेटा 18, तो भाई यहां पे आप फिल कर सकते हो, 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, a3 की वैल्यू फाइंड करनी है, a3 की वैल्यू निकालने में क्या करो, a की वैल्यू आपको गिवन है सर 18 है, 18 यहां पुट कर दो। भाई मुझे a3 की वैल्यू निकालनी है, कैसे, a + 2d, a की वैल्यू आपको पता है बेटा 18 होती है 2, d की वैल्यू आपको पता है बेटा माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 लिख देना बेटा, 18 प्लस माइनस माइनस बेटा 2 का मतलब 10 बेटा 8 निकल गया। a3 की वैल्यू कितनी है बेटा 8, a3 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां आपका आंसर आ गया 8। तो भाई सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई डाउट है, डाउट होगा तो कमेंट में आंसर, कमेंट में मुझे लिख के दे देना सर ये वाला क्वेश्चन यहां से डाउट बना। तो भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट डाउन करना है बेटा, वॉच द वीडियो एंड राइट डाउन। ओके अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आने वाले हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन, चलो देखते हैं। बहुत टफ है, एक बड़ा आसान बना दूं भाई। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5 कमा cos 9 1/2। सर पहला नंबर दिया a1 आपको दे दिया 5, a2 आपको दे दिया कुछ नहीं दिया, a3 आपको कुछ नहीं दिया, a4 9 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया, तो वैसे कन्वर्ट कर दो, 18 कितना 19/2 आ गया। अब क्या करोगे भाई, मुझे ये वैल्यू निकालनी है a2 और a3। a2 को किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, देखिए भाई a + d लिख सकता हूँ। a3 को किस तरह से लिख सकता हूँ, a + बेटा 2d लिख सकता हूँ। भाई a4 को किस तरह से लिखूंगा, a + 3d = कितना दे दिया 19/2 दे दिया। a4 की वैल्यू पता है ना भाई। अब मुझे a की वैल्यू पता है, लेकिन d की वैल्यू नहीं निकलेगी मेरे पे। a की वैल्यू पता है 5, a की वैल्यू कितनी है 5, तो भाई 5 मैंने यहाँ पुट कर दिया, प्लस 3d = 19/2। भाई अब क्या करूंगा, मुझे भाई a किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, तो भाई 3d = 19/2 माइनस के 5 वही बना आ गया। भाई यहां से मैं क्या करूंगा, 3d = यहां पे 2 लिखूंगा 19 माइनस के 10, भाई 3d = भैया 9 बचा 9/2। भाई ये किसमें प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑलवेज कहां जाता है, डिवाइड में जाता है, तो भाई d = 9/2 × 3 आ गया। भाई 3 से कैंसिल आउट होगा, कितना जाएगा बेटा यहाँ पर, 3 से 9 कैंसिल आउट होगा 3, तो भाई d की वैल्यू कितनी निकल के, भाई 3/2 निकल के, d की वैल्यू कितनी गई 3/2। सर अब मुझे किसकी चाहिए, a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो निकालने में कोई परेशानी नहीं ना। तो भाई a2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, a + d होती है, समझ रहे हो। a की वैल्यू कितनी है 5 है, d की वैल्यू कितनी है बेटा 3/2 है। भाई इनका एलसीएम लो, 2 कितना आएगा बेटा यहाँ पर 10, कितना आएगा भैया 10 + 3 = 13/2। तो भाई पहला आंसर कितना है भाई, इसका कितना 13/2 है। इसकी वैल्यू निकालोगे बेटा, इसकी वैल्यू निकालोगे किसकी भी, a3 किसकी भी, a3 की निकालोगे, a + ये 2d निकल के आया। भाई a की वैल्यू पता है कितनी है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई, d की वैल्यू कितनी बेटा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 प्लस बेटा 3 तो 8 निकल गया। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 8 निकल गया। बताओ 3 क्वेश्चन कराए, इनमें कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के दे देना सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छी तरह से क्लैरिफाई करके बताऊंगा। वैसे बाय द वे कोई इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। तो भाई 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास फोर्थ बनना है क्वेश्चन, बनना है नहीं बनना ना, तो चलो कोई बात नहीं मैं करके बताता हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या, सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है, बस ये बीच के बॉक्स बढ़ा दिए है ना। भाई e1 आपको गिवन है माइनस की, e2 की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, a3 की वैल्यू नहीं दी गई है, a4 की वैल्यू नहीं दी गई है, और a5 की वैल्यू नहीं दी गई है, और a6 की वैल्यू बेटा आपको दे दी है 6। भाई देख रहे हो a6 की वैल्यू आपको 6 दे दी है, a6 का मतलब होता है a + 5d = 6 दे दिया है, और a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम क्वेश्चन पढ़ना है, सेम क्वेश्चन
नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो चलो किस तरह से होगा, भाई हॉपलेस नहीं होना, क्वेश्चन अच्छी तरह से करेंगे, अच्छी तरह से। a की वैल्यू गिवन है बेटा -4 प्लस 5d = 6। भाई 5d ये बेटा माइनस का नंबर इधर जाएगा बेटा किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। तो भाई 6 प्लस के 4 आ गया, 5d = बेटा 10 आ गया। भाई d की वैल्यू निकालोगे 2 निकल के आएगा। किसी को डाउट, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो भाई a2 क्यों नहीं निकलेगा, a + d। भाई a की वैल्यू पता है -4 है और d की वैल्यू कितनी है +2 है, तो भाई -2 निकल के आएगा। निकल के आया भाई a3 आया, भाई a + 2d आया निकल के। भैया a की वैल्यू आपको पता है -4 है और d की वैल्यू कितनी है 2, तो +2 × 2 भैया 4 आया, मैंने 0 निकल के आ गया। किसी को डाउट, भाई a4 की वैल्यू a + 3d है, a की वैल्यू आपको पता है बेटा -4 है, d की वैल्यू बेटा 2 है, तो 3 × 2 6 से बना बेटा 2 बचा +3 आया ना। भाई a5 a + 4d है, भाई a की वैल्यू कितनी है बेटा -4 और d की वैल्यू 2, तो 4 × 2 बेटा 8, 8 में से 4 गए तो 4 बचा। भाई क्या निकल के आया बेटा -2 0 2 4। किसी को डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है? थर्ड क्वेश्चन में बेटा फोर्थ पार्ट में किसी को डाउट हो तो कमेंट में बता देना। ओके, फोर्थ भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ। किसी को डाउट है? नहीं ना, तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। चलो भाई एक और क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो इफेक्ट वाला देखते हैं, ये ना थोड़ा सा टफ भाई। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ए नहीं दिया गया सर, इस क्वेश्चन में ए नहीं दिया गया है ना भाई। A2 दे दिया है, A3 भी नहीं दिया, A4 भी नहीं दिया, A5 भी नहीं दिया, A6 दे दिया -22 दे दिया है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम बेटा आपको मैंने अभी कराया था सेकंड क्वेश्चन और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है इसमें लैमिनेशन मेथड का यूज होगा, है ना। तो भाई किस तरह से, भाई a की वैल्यू को फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई ऐसे लैमिनेशन मेथड बन जाएगा। ये कितना भी है यहाँ पर a + d = 38 है। भाई a2 को बेटा ऐसे लिखोगे, a3 आएगा बेटा क्या, तो a + बेटा 2d लिखोगे। एक नंबर कम है बेटा, ये नंबर ऑफ टर्म होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो मैं समझाता हूँ। a4 ये फॉर्मूला होता है, en का फॉर्मूला होता है a + बेटा n - 1 d। तो ये n की वैल्यू होती है, यहाँ अगर यहाँ नंबर आया 4 तो भाई n की वैल्यू होती है, तो a प्लस भाई n की वैल्यू 4 4 - 1 और d आ गया। तो एक नंबर का मुझे तो a प्लस बेटा 3 निकल के आया, तो एक नंबर माइनस हो जाता। अगर यहाँ 5 होगा तो a + 4d हो जाएगा, यहाँ 6 होगा a + बेटा 5d हो जाएगा, अगर 7 होगा a + बेटा 6d हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग बेटा इसे सॉल्व करते हैं। तो a5 आया बेटा यहाँ कितना a + बेटा 4d हो जाएगा, यहाँ बेटा कितना a + बेटा 3d। इनकी वैल्यू बेटा हमें अभी नहीं दी गई है, नहीं दी गई कुछ। अब a6 दिया है बेटा, a6 को कैसे लिखोगे a + बेटा 5d = बेटा -22। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन ये दोनों सेम दिखाई दे रही है। यहाँ से बेटा मैं a और d की वैल्यू फाइंड कर लूंगा अच्छी तरह से, मेरा बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमें कोई डाउट नहीं आएगा। a + d = 38, यहाँ बेटा a + 5d = बेटा -22। मेरे बच्चे यहाँ तक समझ में आया? देखो समझ में आ गया ना यहाँ से। अब देखो यहाँ पर ये नंबर सेम है ना, सेम है, तो साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से कैंसिल हो गया -4d बचा। यहाँ करो बेटा क्या प्लस हो बेटा 0 1 के 60 आ गया बेटा। d की वैल्यू निकालो बेटा 60 अपॉन बेटा 4, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे कितना है 50 निकलता है बेटा माइनस d की वैल्यू निकली। d की वैल्यू समझ में आई मेरे बच्चे? यहाँ तक समझ में आई d। और यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे मैं कोई करूंगा पुट द वैल्यू ऑफ d in equation first, भाई फर्स्ट इक्वेशन दी गई तो a भाई d की वैल्यू बेटा प्लस के बेटा कितना है बेटा -15 = 38। a की वैल्यू निकालेंगे बेटा 38 बेटा कितना है बेटा प्लस के 15। भाई a की वैल्यू निकालेंगे बेटा कितना 3 1 कैरी तो 53 निकल गई। भाई a की वैल्यू निकल गई 53, तो a2 की वैल्यू निकलेगी ना। भाई d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 53 है, प्लस 2 × -15 तो ये कितना है बेटा 53 प्लस बेटा कितना 30 माइनस के 30 माइनस कर दो बेटा, कितने बच रहे बेटा यहाँ पर
23 बच रहा है, कितना है 23, तो बेटा यहाँ कितना है 23 निकला, A4 की वैल्यू निकालो बेटा, A4 ये आपको पता है ना यही निकल के आया, यहाँ देख सकते हैं A4 की A की वैल्यू पता है बेटा 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस के 15 बेटा कितना 53 माइनस के 45 कितना बचा बेटा 8 बचा, तो 8 वाले यहाँ से A फैक्टर निकालो बेटा, तो A प्लस बेटा 4D A की वैल्यू बेटा 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस के 50 65 53 माइनस के 60 इज इक्वल टू माइनस के 7, तो माइनस के 7 किसी को बेटा इस क्वेश्चन में डाउट बेटा वैल्यू निकल के आई बेटा A की वैल्यू कितनी है 53 है और बेटा A इसकी वैल्यू बेटा कितनी है 23 इसकी बेटा 8 इसकी वैल्यू माइनस के 7। किसी को भी इस वीडियो में डाउट, इन अभी मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं, किसी को डाउट है क्वेश्चन, डाउट हो बेटा मुझे कमेंट में बताना सर इस क्वेश्चन को डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। वेलकम, थैंक यू, वॉच द वीडियो।